बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की कुर्सी इस साल पूरी तरीके से खिसक चुकी है, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इंक्लूडिंग आईएम्स अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 7 इंस्टीट्यूट्स की जो कि आपको अपना आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल रैंक बाय रैंक। रैंक 1 किसकी है, रैंक 2 किसकी है। साथ साथ हम बात करेंगे कुछ उन कॉलेजेस के बारे में जो अपना आईपीएम प्रोग्राम रन तो करते हैं, लेकिन उनको आप एक बैकअप ऑप्शन में रख सकते हैं और वो अपनी जगह इन टॉप 7 में नहीं बना पाए बेस्ड ऑन द करिकुलम, फी, प्लेसमेंट्स एंड आरओआई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले साल ये रैंकिंग किस तरीके से और खिसकेगी, क्योंकि 2023 एस्पिरेंट्स को ये और पता होना चाहिए कि खूब सारे आईएम्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2023 में अपना प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और कुछ आईएम स्पेकुलेटेड भी हैं जो अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि अब भी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, हिट द लाइक बटन एज वेल, स्टिक टिल द एंड। बहुत क्रूशियल वीडियो आप सबके लिए दैट्स गोइंग टू टेल यू कि किस कॉलेज को किसके ऊपर प्रेफरेंस देना चाहिए, एंड दैट्स इज गोइंग टू बी द फिट फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स रैंकिंग ऑर्डर और सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक नंबर 7 की। तो 7th रैंक जाती है आईपीएम प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नालसार, a very popular national law university down south near हैदराबाद। और इनफैक्ट लॉ एस्पिरेंट्स की नजर में ये टॉप 3rd नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। और इसकी अगर फी की बात की जाए तो ये 13 to 14 लाख आपसे चार्ज कर रही है 5 इयर्स के लिए, जो कि बाकी आईपीएम प्रोग्राम से काफी कम है। बट प्लेसमेंट्स पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आईएम नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास ऐसा कोई फिगर नहीं है। लाइक हम आईएम्स को अभी चेक कर सकते हैं कि उनके पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या प्लेसमेंट चल रहा है, उसी टाइप का प्लेसमेंट आपका आईपीएम में होगा क्योंकि बच्चे साथ में बैठते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव साथ में ड्राइव होती है। पर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पास अभी पीजीपी स्टूडेंट्स नहीं है, लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो प्लेसमेंट्स पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल। लेकिन एक चीज है, इट्स द 3rd बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। प्लेसमेंट्स आपको डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट जरूर देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल बाद अनप्लेस्ड रहें, बिकॉज उसका नाम बहुत स्ट्रांग है इन द एंटायर कंट्री। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके आईपीएम प्रोग्राम में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट के करिकुलम में थोड़ा सा लॉ भी एडेड है। तो जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कम लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आईपीएम फ्रॉम नालसार। 60 सीट्स करंटली, आज के टाइम में 66 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आईपीएम प्रोग्राम की, जिसमें से 16 सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना। सो 7th रैंक गोज टू डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नालसार। 6th रैंक किसकी है देखते हैं। सो 6 रैंक्स गोज टू, अरे ये क्या, 5th रैंक। 7th रैंक के बाद सीधा 5th रैंक। इसका मतलब कि 5th रैंक के ऊपर किन्हीं 2 इंस्टीट्यूट्स का डेफिनेटली टाई होगा। सो 5th रैंक जाती है सबसे पहले आईपीएम फ्रॉम आईएम जम्मू से। सो 5th रैंक इज होल्ड बाय दिस पर्टिकुलर आईएम एंड इट वाज स्टार्टेड बाय आईएम इन द ईयर 2021। लास्ट ईयर अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू किया। इफ यू विश टू गेट इनसाइड आईएम जम्मू तो आपको लिखना होगा एक एग्जाम जिसका नाम है जिपमैट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट फॉर गेटिंग इनसाइड आईएम जम्मू। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फी की बात की जाए तो अराउंड 28 लाख, 14.65 फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। सो 14.65 लाख आपको देने पड़ेंगे पहले के 3 साल में। अराउंड में क्यों लिख रहा हूं फी में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जितने आईएम्स अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं वो पहले की 3 साल की फी तो मेंशन करते हैं, आखिरी की 2 साल की फी की अगर बात की जाए तो वो बोलते हैं कि जो एमबीए स्टूडेंट की उस टाइम पे होगी, सो आफ्टर 3 इयर्स उसके बराबर होगी। तो आज के टाइम इसकी फी की वैल्यू अराउंड 28 लाख है, बट वो डेफिनेटली बढ़ेगी। और अभी पहले 3 साल में 14.65 लाख आपको देने होंगे। पिछले साल 2022 के प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी, पर क्योंकि आईपीएम प्रोग्राम 2021 में ही चालू हुआ तो पहला बैच 26 में निकलेगा। प्लेसमेंट्स कैसे देखें, बहुत सिंपल तरीका है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स का अपन प्लेसमेंट देख लेते हैं और ये समझते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है उस पर्टिकुलर कॉलेज में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आने वाले टाइम में प्लेसमेंट्स
कैसे रहने वाले हैं। सो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022 में अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो हाईएस्ट 32 lakhs पर एनम है। एवरेज की अगर बात की जाए तो इट इज 13.78 लाख पर एनम, और मीडियन की बात की जाए तो 12.75 lakhs। सीट्स यहां पर अभी 60, ओनली 60 सीट्स आई एम जम्मू के पास, बट द फिफ्थ बेस्ट institute offering you IPM program currently in the country। और कौन सा फिफ्थ रैंक होल्डर है जो इसके साथ टाई कर रहा है, उसका नाम क्या है, लेट्स सी। सो इट इज आई एम बोध गया। सो आई एम बोध गया इज ऑल्सो करंटली ऑन रैंक नंबर 5। सो अगर आपको बोध गया जम्मू में से कोई भी इंस्टीट्यूट मिलता है तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। The same institute started its IPM program in the year 2021। IIM बोध गया में भी आपको जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा जिपमैट, जो कि जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट है। आफ्टर राइटिंग विच यू कैन गेट इनसाइड IIM बोध गया। IIM बोध गया की और IIM जम्मू की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इंटरव्यू राउंड कंडक्ट नहीं करवाता। तो जितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू से डर जाते हैं या पर्सनैलिटी टेस्टिंग से डरते हैं, उन सबके लिए ये इंस्टीट्यूट्स दोनों IIM जम्मू एंड IIM बोध गया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फी की बात की जाए तो थोड़ी सी ज्यादा आज के टाइम अगर IIM जम्मू से देखा जाए, और पहले के 3 साल में हालांकि थोड़ी सी कम है, 13.5 lakhs फॉर द इनिशियल 3 years। अच्छी बात यहां पर IIM बोध गया की यह है कि एक सेमेस्टर सिस्टम फॉलो कर रहा है। अगर बड़े IIMs की बात की जाए तो वो ट्राइमेस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं, तो थोड़ा प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा रहता है। अगर आप प्रेशर थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम है। यहां पर प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट की इस साल की बात की जाए दैट वेंट अप टू 30.5 lakhs सेम पीजीपी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2021 में इसने अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू किया है। एवरेज की अगर बात की जाए, अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए तो इट इज 12.36 lakhs पर एनम, बिल्कुल लगभग जम्मू जितना। मीडियन 12 लाख पर एनम, वो भी लगभग जम्मू जितना। लेकिन सबसे अच्छी बात IIM बोध गया की ये है कि इस साल इन्होंने अपने सीट का इंटेक डबल कर दिया। सो 120 स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली टारगेट IIM बोध गया फ्रॉम द ईयर 2022 itself। So this is an added advantage that you're going to get in IIM बोध गया। Rank number 4, rank number 4 goes to, अरे ये क्या, IIM रोहतक चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 पे कौन है फिर? सो IIM रोहतक इस बार थोड़ा सा फिसला है, और इस बार IIM रोहतक की रैंक है रैंक नंबर 4 एंड इट इज नॉट ऑन रैंक नंबर 3। क्यों, क्या रीजंस हैं वो भी अपन देखेंगे डेफिनेटली। सो आईपीएम प्रोग्राम फ्रॉम IIM रोहतक इज रैंक्ड एट 4th। जिसने अपना IIM ने अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू किया 2019 में। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के पास है, एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट भी है, और इसमें आपको अगर जाना है तो एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा आईपी मैट रोहतक, जिसके थ्रू आप सिर्फ एक कॉलेज में जा सकते हैं जिसका नाम है IIM रोहतक। अगर फी की बात की, अच्छा एक और चीज, यहां पे भी ऑनलाइन इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले IPMAT रोहतक का एग्जाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट इनसाइड द कॉलेज। यहाँ की फी की बात की जाए तो अराउंड 33.9 lakhs की फीस है IIM रोहतक की, और 13.5 lakhs फॉर इनिशियल 3 years। सो अराउंड 33.9 lakhs आज की टाइम अगर आप उसकी वैल्यू देख रहे हो, जो मतलब एमबीए के स्टूडेंट्स की जो फीस है वो मिलाकर, लेकिन ये डेफिनेटली बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और पहले 3 साल में आपको देने पड़ रहे हैं 13.5 लाख रुपीस। कोर्स करिकुलम लगभग IIM इंदौर जैसा ट्राइमेस्टर सिस्टम फॉलो करता है ये पर्टिकुलर कॉलेज भी। प्लेसमेंट्स की बात की जाए, अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए 22 के, और इसमें भी हम लोग पीजीपी स्टूडेंट्स को देखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू आईपीएम स्टूडेंट्स, क्योंकि 19 में ये पर्टिकुलर कोर्स चालू होता है, तो इसको कंप्लीट होने में पूरे के पूरे 5 साल डेफिनेटली लगेंगे। सो प्लेसमेंट्स फॉर पीजीपी 22 हाईएस्ट कितना गया, 32 lakhs पर एनम। एवरेज सीटीसी इसका इस साल जाता है 16.06 lakhs पर एनम। देखिए लगभग हाईएस्ट प्लेसमेंट ये पिछले 2 IIMs जितना ही दे रहा है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इट इज कमिंग आउट टू बी, हो सकता है विजिबल ना हो आपकी स्क्रीन पे, आई एम रीडिंग इट शाउट फॉर यू, सॉरी रीडिंग इट लाउड फॉर यू, 16.06 lakhs पर एनम। एंड मीडियन प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडियन के आसपास ही मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मीडियन प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए 15 लाख पर एनम।
तो रैंक नंबर 3 किसको हम दे रहे हैं? रैंक नंबर 3 3-4 कारणों की वजह से जाता है IIM रांची को। IPM from IIM Ranchi is ranked at 3 that was started by IIM Ranchi in the year 2021। पिछले साल ही IIM रांची ने भी अपना IPM प्रोग्राम चालू किया। हालांकि रोहतक से 2 साल बाद आई, लेकिन IIM रांची के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि वो एक स्टेट कैपिटल में है। एक ऐसा IIM है जहां पर रिक्रूटर्स भर भर के आ रहे हैं। IIM रांची की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट इधर ऑलरेडी चल रहा है, जो कि रोहतक लेट चालू करेगा। दूसरी बात, ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस यहां पर भी है और टाई अप है इस पर्टिकुलर कॉलेज का इंदौर के साथ। तो आईपी मैट इंदौर का एग्जाम लिखने के बाद यू कैन एग्जैक्टली गेट इनसाइड IIM रांची। सेट का एग्जाम भी लिख सकते हैं आप इस साल, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का, टू गेट इनसाइड IIM रांची। फी की बात की जाए तो थोड़ी रोहतक से ज्यादा आज की टाइम, अराउंड 35 lakhs और 16 lakhs फॉर इनिशियल 3 years। सीट्स, वहां पे सीट्स थी 160, IIM रोहतक में सीट्स थी 160, यहां पर सीट्स है 120 सीट्स। प्लेसमेंट्स की बात की जाए, अगर प्लेसमेंट की IIM रांची की बात की जाए तो यहां पर देखिए आप, द डिफरेंस कम्स बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पैकेज। सबसे पहले जो डिफरेंस दे रहा है कम से कम 10 लाख का, 42 lakhs पर एनम। उसके साथ साथ एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है 16.62 lakhs पर एनम का पीजीपी स्टूडेंट्स का आज के टाइम, और मीडियन 15.5 lakhs पर एनम। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स ऑन द हायर साइड देन IIM रोहतक। इसकी वजह से IIM रांची becomes a better choice than IIM रोहतक। हालांकि डिबेटेबल है और मैं आपसे क्लियर कहूंगा कि लगभग 19-20 का फर्क है रांची और रोहतक में, चाहे आप NIRF रैंकिंग्स उठा के देख लें, चाहे आप कैंपस को उठा के देख लें। पर रांची के पास 2-3 एडवांटेज वाली चीजें हैं जो कि रोहतक के पास आज के टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैंने रैंकिंग दी है रांची को नंबर 3 और रोहतक को नंबर 4। मामूली सा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। तो अगर आपने रांची क्रैक किया है, रोहतक किया, तो ये समझिएगा कि लगभग आप सेम टाइप के कॉलेजेस में जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सर, आपने नंबर 3 पे रखा है IIM रांची को, नंबर 4 पे आपने रखा है रोहतक को, तो नंबर 2 की सीट किसके पास है? इट्स समथिंग विच इज गोइंग टू एस्टोनिश यू कंप्लीटली। इट गोज टू IIFT काकीनाडा। यहां पर एक बहुत बड़ी डिबेट ये है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि IIFT काकीनाडा कैंपस में हो रहा है तो उसको नीचे रखें, बट बी वेयर एंड कीप दिस थिंग इन क्लियरली इन योर माइंड दैट चाहे वो काकीनाडा कैंपस में है, उसके बावजूद 3-4 बड़े रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप IIFT को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और IIFT चाहे वो अपना प्रोग्राम चालू कर रहा है 2022 में, but despite that stands at rank number 2 today। और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं, मैं उसके ऊपर भी आता हूं, बिल्कुल उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इट्स स्टार्टिंग इट्स प्रोग्राम विद 40 सीट्स ओनली दिस पर्टिकुलर ईयर। सेकेंडली, अगर फी की बात की जाए तो 35 लाख के आसपास है और 12 लाख इनिशियल 3 साल में आपको देनी होगी। बिल्कुल वही नॉर्म ये भी अपना रहा है जो IIMs अपना रहे हैं कि 4th एंड 5th ईयर की जो आपकी फीस रहेगी वो MBA IB स्टूडेंट्स जैसा ही रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, IIFT में वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनको इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि करिकुलम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस टाइप का होगा। तो इसका मतलब एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि इंटरनेशनल पैकेजेस भी आपको मिलेंगे, आप इंडिया के बाहर जाकर अपनी लाइफ देख सकते हो। एक और बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले साल ये क्लेम किया गया था एक पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में कि 1 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, पर मैं उसको खोज रहा था कि 1 CR का वाकई में गया है कि नहीं गया है। IIFT ने 1 CR का हाईएस्ट पैकेज दिया था पिछले साल इन 2022, लेकिन मैंने जब जाके आंकड़े देखे तो मुझे 80 lakhs का फिगर ही दिखा। सो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि 1 CR गया कि 80 lakhs गया, लेकिन आप हाईएस्ट पैकेज देखिए, जितने इंस्टीट्यूट्स की हमने बात करी वहां से लगभग दुगना। नॉट ओनली दैट, अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए यहां पर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 25.16 lakhs पर एनम। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज गया है 80 lakhs और 1 CR, जिसको अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। डोमेस्टिक की भी बात की जाए तो ये बहुत अच्छे नंबर से पिछाड़ रहा है एग्जिस्टिंग जितने IIMs हैं उन सबको। एट स्टैंड्स आउट टू बी 46.5 लाख। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे जानकार लोग ये कहेंगे मुझसे,
आप जो आईआईटी कैंपस की बात कर रहे हैं, माना वो पीजीबी की बात कर रहे हैं, बट वो काकीनाडा कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डायस से, प्लेटफॉर्म से मैं देना चाहता हूं कि दिल्ली हो या फिर कोलकाता हो या काकीनाडा हो, सबका प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है। सो जब एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट प्रोसेस होगी, तो कंपनीज के पास बच्चे एक साथ आकर बैठेंगे और कंपनीज के ऊपर है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से ले रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज कंप्लीटली इग्नोर करती हैं प्लेसमेंट के टाइम पर कि वो कौन से एग्जैक्टली प्लेस से है बंदा। सो मेक श्योर दैट आईएफटी को आप उतनी ही तवज्जो दो जहां जो यहां पर लिखी हुई है। रैंक नंबर 1 की बात की जाए, अनडाउटेबल आईएम इंदौर स्टार्टेड इट्स आईपीएम प्रोग्राम, जिसने नींव रखी आईपीएम की 2011 में, एक बहुत अच्छा फाइनेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर को बनाया। और थैंकफुल टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज, क्योंकि इसी की वजह से आज आईपीएम प्रोग्राम इतना आगे बढ़ चुका है। फी की बात की जाए तो अराउंड 35 lakhs एंड 16.87 lakhs फॉर इनिशियल 3 years कोर्स करिकुलम, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज। एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, अगर यहां पे देखें तो 25.01 lakhs, थोड़ा सा काकीनाडा आईएफटी से भी कम, लेकिन यस बहुत अच्छा कॉलेज। मीडियन की बात की जाए 24.09 lakhs, हाईएस्ट की अगर बात की जाए तो 49 lakhs per annum, a fantastic institute to eye for and the best institute in the country to look up to for the IPM program। तो ये तो बात हो गई टॉप 7 आईपीएम प्रोग्राम्स इन इंडिया की। अब बात करेंगे कि आपको बैकअप में कौन से आईपीएम प्रोग्राम्स को रखना चाहिए, या फिर उन कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे जो कि अभी आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू बीबीए और एमबीए की डिग्री ले सकते हैं। तो 3 बैकअप ऑप्शन आप रख सकते हैं अपने लिए, जिसमें सबसे पहला रहता है निर्मा यूनिवर्सिटी का, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद, जहां जाकर आप एमबीए डुअल डिग्री प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इस साल एनआईएफ रैंकिंग होल्डर नंबर 32 तापनी अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहा है बीबी ऑनर्स का। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और वो भी सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की है कि 3 साल बाद ही आपको प्लेसमेंट दे रहा है। इनफैक्ट 4th ईयर की स्टडी इज लिंक्ड विद द प्लेसमेंट विच यू आर गेटिंग इन ईयर 3, और 3 साल के बाद आपको एग्जिट ऑप्शन भी दे रहा है बीबीए की डिग्री लेके जाने के बाद। सबसे बड़ी बात, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने की, क्योंकि खुद टाइप कर रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, तापनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की भी अपॉर्चुनिटीज तापनी आपको देगा। थर्ड, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि फॉरेंसिक रिलेटेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहा है, जिसका नाम है एनएफएसयू, दैट्स देयर इन दिल्ली एज वेल एज गांधीनगर। 70 सीट्स हैं यहां पर भी। इसके अलावा खूब सारी यूनिवर्सिटीज अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रही हैं, बट वो बैकअप ऑप्शन तो नहीं हो सकती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते, उनके लिए ये कुछ अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं, जिसमें इंदौर के स्टूडेंट्स के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बॉम्बे के स्टूडेंट्स के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, अच्छा एनएमआईएमएस का नाम यहां पर हम रख रहे हैं क्योंकि एनएमआईएमएस जो इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है वो यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है। तो जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या फिर जिनका फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है स्ट्रांग, तो ये फैमिली बिजनेस वाले स्टूडेंट्स के लिए एनएमआईएमएस एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें वो बीबीए एज वेल एज एमएमएस की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर सच स्टूडेंट्स। जेवियर यूनिवर्सिटी का भी नाम अच्छा खासा है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट और है, जिंदल ग्लोबल स्कूल बिकम्स अ फेयर ऑप्शन फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ना। इसके अलावा अगले साल ये रैंकिंग्स किस तरीके से चेंज हो सकती हैं, उस पे भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं हम अभी। तो टॉप 5 की रैंकिंग में फिर से एक बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि आईएम अमृतसर ने तो अनाउंस कर दिया है कि वो अगले साल अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। आईएम शिलोंग सबको चौंका गया पिछले महीने जब उन्होंने ये कहा कि वो अपना आईपीएम प्रोग्राम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। सो अगर 2023 में आईएम शिलोंग भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, तो टॉप 5 की पोजीशंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी जो हम बात कर रहे थे। एक बड़ा सरप्राइज आईएम लखनऊ दे सकता है। और अगर हम आईएम लखनऊ, क्योंकि बहुत सालों से हम सुन रहे हैं कि आईएम लखनऊ may come up with the IPM program anytime soon. And if it happens in the year 2023, तो नंबर 1 की पोजीशन भी हिला देगा IIM
लखनऊ हो सकता है इस रेस में आई एम बैंगलोर आए, क्योंकि सिर्फ र्यूमर्स के थ्रू हमने सुना है आई एम बैंगलोर के बारे में, लेकिन लखनऊ के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है पिछले 2-3 सालों से। तो अगर आई एम लखनऊ अपना लॉन्च कर रहा है तो डेफिनेटली नंबर 1 की गद्दी हिल जाएगी। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने 2021 में अपना आईपीएम प्रोग्राम अनाउंस किया था, पर पता नहीं क्यों वो इसके ऊपर अपडेट नहीं दे रहे अभी भी ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिना अनाउंसमेंट्स के, जैसे आईआईटी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने अनाउंस किया, एनएफएसयू ने अनाउंस किया, इस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। आई एम अमृतसर अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिख रहा है कि वो अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आने वाला है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अनाउंस नहीं करते, सीधा लॉन्च कर देते हैं, जैसे कि इस साल आईएफटी ने लॉन्च किया। उसी तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिना अनाउंस किए सीधा लॉन्च कर सकते हैं। तो आईपीएम प्रोग्राम is going to become a very big thing from year 2023 and 24 में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आईपीएम प्रोग्राम को अडेप्ट कर लेंगे बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम माय सेशन। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत क्रूशियल सेशन रहा आप सबके लिए। हो सकता है कि कुछ चीजें मैंने ऐसी कही हो इस पर्टिकुलर सेशन में जो डिबेटेबल भी हो आईएफटी को लेकर, लेकिन आप जाके खुद सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में चीजें डालिए अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें मैंने बताई हैं उस पर कोई डिबेट है, हमारी टीम उसको आंसर करेगी, बट लेकिन सभ्य तरीके से बिल्कुल कहिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम राहुल वासवानी, प्रोडक्ट हेड सुपरग्रेड्स। We'll be meeting next time in one more informative video. That's all for today. Thank you. Thanks a lot.